मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक दिवस पर करेगा 150 से अधिक शिक्षकों को सम्मान। यह सम्मान कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित की जाएगी, जहां अंगीभूत कॉलेज के अलावा मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों से अवकाश प्राप्त शिक्षकों को सम्मान किया जाएगा। इस बारे में पूरी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सितंबर माह से लेकर इस वर्ष के अगस्त माह तक जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश प्राप्त किए हैं, उन सभी को मिथिला विश्वविद्यालय पहली बार सम्मान करने की योजना बनाई है और यह होने जा रहा है शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का एक बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सम्मानित कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब जब से आए हैं तो वो न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में लगे हैं, बल्कि शिक्षकों के मान सम्मान और उनके उत्थान में भी अनवरत लगे हुए हैं। और जिसका प्रमाण है कि आपने देखा होगा कि 1 साल की अवधि में हमारे शिक्षकों दुर्भाग्यवश जो भी देहावसान जिनका हो गया, उनके सभी पाले को हमने नौकरी दे दी अनुकंपा पर। दूसरा काम मैंने किया, यानी कुलपति महोदय के निर्देशन में उनका जो निर्देश था कि उनके फैमिली पेंशन भी किया जाए, वो किया हमने। अब उनका एक निर्देश आया कि हमारे जो शिक्षक हैं जिन्होंने 34 साल 35 साल 36 साल विश्वविद्यालय में सेवा की और वो सेवानिवृत्त हो गए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। शिक्षक दिवस में जाहिर है कि हम शिक्षक दिवस जिस महापुरुष के जन्मदिन के रूप को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनका जो दर्शन था श्री राधा कृष्णन जी का, उस दर्शन के पोषक हैं हमारे माननीय कुलपति जी। और उसी आलोक में इस साल मिथिला विश्वविद्यालय में ये पहली बार हो रहा है, ये सामूहिक ऐतिहासिक, जो पिछले साल 5 सितंबर से लेकर के इस साल सितंबर के महीने तक में, मैंने 4 सितंबर तक अर्थात हुआ कि अगस्त तक जो लोग भी रिटायर किए हैं लगभग 150 आदमी हैं। और ये एक नया इतिहास ये हो रहा है कि पहली बार हम अंगीभूत महाविद्यालय के अलावा जो हमारा एफिलेटेड कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज जिसको आप बोलते हैं, वहाँ के शिक्षक को भी हमने पत्र लिखा है, उनको भी सम्मानित करेंगे। और 5 तारीख को भव्य आयोजन हो रहा है जिसमें मिथिला के परंपरा संस्कृति के अनुसार हम पाग चादर और उनको एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और मिथिला विश्वविद्यालय पूरे बिहार में एक नई परंपरा का शुरुआत हो रही है कि सामूहिक शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने शिक्षक को प्रणाम करने के लिए बुला रहे हैं, सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। एक दूसरी बात आप सुन लें कि अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो है कि इस वर्ष में जितने भी हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। शिक्षक दिवस तो उनको कर रहे हैं, उनका भी कोई एक दिवस मना करके किसी तिथि को बुला करके उनको भी सम्मानित करेंगे। इसलिए कि ललित नारायण विश्वविद्यालय अपने 50 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ललित बाबू की 100वीं जयंती है, इससे अच्छा शुभ अवसर और क्या होगा कि स्वतंत्रता संग्राम की, हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, अमृत वर्ष मना रहे हैं हम। इसलिए आप लोगों के सहयोग से मिथिला विश्वविद्यालय ये सब कार्य में लगा हुआ है ताकि सब कुछ शिक्षक, छात्र, कर्मचारी सभी को सम्मान मिल सके और मिथिला विश्वविद्यालय को राज्य में एक बड़ा ऊंचा स्थान मिल सके। को कभी महसूस हुई माननीय कुलपति ने 603 गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाल दी। ये तोहफा है, ये बड़ा तोहफा है मिथिला विश्वविद्यालय को कि इस साल, अगले साल, उससे अगले साल जितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनकी भरपाई करने के लिए हमने 603 कुल 21 विषयों में 603 अतिथि शिक्षकों का वैकेंसी निकाल दिया है। और उसकी बहाली दुर्गा पूजा के बाद जब आप रावण वध करके आएंगे तो ये सभी शिक्षक आपको खड़े हुए कॉलेजों में मिलेंगे।
तो माना जाए कि विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब ने पूरे साल भर का कार्यक्रम तय कर दिया है। उसमें खेल, संस्कृति, क्रीड़ा विभाग को किया गया। सभी विभाग अध्यक्षों को आपने भी देखा होगा कि हमने पूरे 43 कॉलेज के प्रधानाचार्यों की बैठक की, उनको भी टास्क दिया गया है। एक आपने देखा होगा कि ये बिहार का पहला कॉलेज है, माने विश्वविद्यालय है, जो कॉलेजों में पढ़ने वाले शिक्षकों को नामांकन के दिन ही उनका रजिस्ट्रेशन और उनका फॉर्म भरा जाएगा। वो साल भर दौड़ते रहते थे, रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा। दूसरा, माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ है कि इस बार कोरोना काल में जिनके माता पिता गुजर गए, विश्वविद्यालय उनको गोद लेगा, उनका पूरा फीस महाविद्यालय फ्री में विश्वविद्यालय पढ़ाएगा। तीसरा परिणाम यह है कि कोई भी छात्र हमारा 15 दिनों के अंदर में अगर कोई नामांकन रद्द करता है तो पहले उसकी राशि वापस नहीं होती थी। माननीय कुलपति जी ने कहा कि उसकी राशि वापस होगी, सिर्फ 10% प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो वापस कर दीजिए। तो एकदम देख रहे हैं आप, एकदम सब तरफ काम हो रहा है, चारों तरफ चहुमुखी विकास की तरफ हम अग्रसर हैं। धन्यवाद।